हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल एट द रेट वीवीएस कुशवाहा। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का लास्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसका पहला पार्ट है वो है रिफ्लेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स और मिरर फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स आता है वो हमारा फोकल लेंथ का आता है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में जो चीज़ हम देखने वाले हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ करके उसको क्या क्या दिया है उसके बारे में हमें नोट करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, इसका रेडियस कर्वेचर दिया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेंगे गिवन क्या है। रेडियस कर्वेचर हमारा +32, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। हमें पता है जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का हाफ होता है। सो आर एफ इक्वल टू r/2। सो यहाँ पे हर वैल्यूज को पुट करेंगे। r की जगह 32 डिवाइडेड बाई 2, तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 16 सेंटीमीटर। तो जो आंसर हो जाएगा, फोकल लेंथ जाएगी कॉन्वेक्स मिरर की, दैट इज 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो रियल इमेज पे बेस है। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। अ कॉन्केव मिरर produces 3 times magnified real image of an object placed at 30 centimeter in front of it. What is the image? Where is the image located? तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कॉन्केव मिरर है जो 3 टाइम्स मैग्निफाइड है रियल इमेज से एक ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट उस मिरर के 10 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है। तो यहां से जो जो चीजें हमें गिवन है वो पहले लिख लेंगे। अब 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मिरर के सामने रखा हुआ है, इसका मतलब यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है इसलिए इसकी जो यू होगा वो माइनस मिलेंगे, -10 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो यहां से m है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड का मीन्स इसका हमें मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। m इस दिया हुआ है, रियल इमेज है, रियल इमेज के लिए हम m नेगेटिव लेते हैं, तो m इस की वैल्यू जो होगी वो -3 है। अब हमें पता है कि m का जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है फॉर कॉन्केव मिरर, दैट इज m इक्वल टू -v/u। हमें जैसा कि पता है v ये जो इमेज है उसकी डिस्टेंस है और u हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, नेगेटिव। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। तो m की जगह -3 हमने यहाँ पे रखा, u की वैल्यू -10 रखी और v हमें फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन करने पे हमें v मिलेगा -30 सेंटीमीटर, सॉरी। अब माइनस आया, इसका मतलब क्या है कि v माइनस है, इसका मतलब जो हमारी इमेज है वो कैसी होगी, वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के साइड में ही 30 सेंटीमीटर पे ये इमेज बनेगी। तो इस तरीके से हमने इसका नेचर और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करी है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है कॉन्वेक्स मिरर का। तो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या है हमारा प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल में क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई। तो एन ऑब्जेक्ट मीन्स ओ, इसकी हाइट दी हुई है HO, इसको कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर, is placed at 20 सेंटीमीटर in front of the convex mirror of radius 30 सेंटीमीटर. Find position and size of the image. अब
हमें पता है कि 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर से पहले रखे हुए, मतलब यू हमें गिवन है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यू नेगेटिव होता है, तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, आर इज 30 सेंटीमीटर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव है। फोकल लेंथ जो है, अब हमें पता है कि यहां से जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस का हाफ होती है। तो यहाँ अगर आर 30 है को डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गई 15 सेंटीमीटर। इसलिए हमारी जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर इस तरीके से हमने निकाल लिया यहाँ से। अब हम यहाँ से मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हम यहाँ से वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ से 1/v हमें इमेज की पोजीशन बतानी है, तो 1/v 1/15 प्लस 1/20, क्योंकि यहाँ पर u नेगेटिव है तो इस 1/f 1/15 इधर जाकर के ये नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/20, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें 7/60 और जब v निकालेंगे तो 8.57 सेंटीमीटर हमें यहाँ से v की पोजीशन मिल जाएगी। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि v हमारा आ गया 8.57 सेंटीमीटर। अब जो फॉर्मूला होता है v/u इज इक्वल -v/u इक्वल टू hi तो उस फॉर्मूले से हम हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, h इक्वल टू -v/u। तो 5 का मल्टीप्लाई किया हमने 8.57/22, इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो h डैश की वैल्यू मिली वो 2.14 मिली। तो हमें v की वैल्यू भी बदल गई यहाँ से और इसकी साइज पोजीशन यहाँ से भी मिल गई और हाइट जो हो जाएगी 2.14 सेंटीमीटर इसकी इमेज की साइज जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी। तो हमें यहाँ से हाइट बदलगी इसकी। नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इसका रिफ्रैक्शन पार्ट। इसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी, सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्टिकल डेंसिटी का है। तो क्वेश्चन हम रीड करते हैं यहां से, लाइट एंटर करती है फ्रॉम एयर टू ग्लास। एक लाइट रे है जो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में एंटर कर रही है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन दिया हुआ है 1.50 और आपको स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में निकालनी है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का C/V फॉर एयर के लिए, मीडियम के लिए, वैक्यूम के लिए, जहां पर C स्पीड ऑफ लाइट होती है और V स्पीड ऑफ मीडियम है। तो यहाँ पर मीडियम हमारा ग्लास है। तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। n की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है 1.5। तो हम यहाँ से फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5। तो सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल है हमारा डायमंड बेस्ड हार्डेस्ट मटेरियल। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज
2.42 इफेक्टिव इंडेक्स डायमंड का है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हम इससे क्या समझते हैं कि इसका इंडेक्स इतना है। तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो डायमंड में होती है 1/2.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो और ये भी दिखाता है कि डायमंड जो है एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है कंपेयर टू एयर, और कॉजिंग लाइट टू स्लो डाउन सिग्निफिकेंटली। तो इस डायमंड में जो लाइट की स्पीड होती है बहुत कम होती है, स्लो डाउन होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होने के कारण इसकी स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम होगी डायमंड में। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है स्नेल्स लॉ पर बेस्ड। तो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। सो प्रॉब्लम इज a ray of light incident at 60 degree is refracted into a medium at 45 degree. Calculate the refractive index. तो एक लाइट रे है जो रिफ्रैक्ट होती 60 डिग्री पर मीडियम में एट 45 डिग्री। तो इस तरीके से अगर कोई लाइट है, यहाँ से इंसिडेंट ये नॉर्मल है हमारी, तो इंसिडेंट आपका ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, ये 60 डिग्री हुआ, और ये रिफ्रैक्ट होने के बाद में इस तरीके से 45 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो ये सपोज हो गया 45 डिग्री ये एंगल। तो इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। तो हमें बाई स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यहाँ से हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो यहाँ स्नेल्स लॉ इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर। साइन आई इज इंसिडेंट एंगल and R is refracted angle. So on putting the values 60 degree, 45 degree, √3/2 और sin 45 1/2, इन दोनों कैलकुलेट करेंगे तो √3/2, इसके अप्रॉक्सिमेट वैल्यू 1.22। तो यहां से जो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है इस मीडियम का 1.22 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लेंसेज का। लेंस फॉर्मूला और पावर ऑफ लेंसेज के बारे में न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले रीड आउट दी क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना होगा एक कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का हमें सेम साइज पता करना है, उसका जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट की सेम बनेगा और रियल बनेगा, और हमारे पास जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम यहां से जो इमेज देख पा रहे हैं, यहां से हम जो इमेज देख पा रहे हैं, यहां से किस केस में हमारी जो इमेज है वो रियल बनती है और सेम साइज की बनती है। हम यहां से देख पा रहे हैं कि किस केस में सेम बनेगी और इक्वल टू बनेगी और रियल बनेगी। तो ये केस ये वाला है, यहां से हम देख पा रहे हैं दिस इज द केस जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट ए बी 2f1 पोजिशन पे रखा है और ये 2f2 पोजिशन पे इमेज बन रहा है। आप देख रहे हैं आपकी सेम साइज भी बन रहा है और हमारा रियल भी है। तो इसलिए यहां से आंसर है हमारा एट 2f ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का डबल। तो यहां से जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होगा तो u हमारा हो गया 2f u हो गया, और लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/4
v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/f प्लस 1/2f, यहां से जब सॉल्व करेंगे हमारा तो 1/2f बचेगा। सॉल्व करेंगे तो v हमारा प्लस 2f, मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर u और v हमारा सेम है, तो m इक्वल टू होता है v/u। अब u और v दोनों सेम है, इसलिए माइनस मीन सेम साइज इन्वर्टेड बनेगा। तो अगर 2f पोजीशन पे है ऑब्जेक्ट तो इस केस में 2f पर ही ऑब्जेक्ट रखना होगा और हमें फोकल लेंथ के डबल मिलेगा। अगर 2f पोजीशन पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो हमें रियल इमेज और सेम साइज का ऑब्जेक्ट का हमें इमेज मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पावर का है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 इसको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो एक कॉनकेव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ हमको 2 मीटर दी हुई है। तो कॉनकेव के केस फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं तो -2 मीटर। अब जो फॉर्मूला है पावर का 1/f इन मीटर, तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज 1/-2, तो माइनस में आएगी इसकी पावर -5 डायोप्टर। इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर सेकंड बी, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है और हमें इसकी पावर निकालनी है। तो कॉनकेव लेंस की वजह से पावर जो है कि पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 0.25 मीटर और पावर इक्वल टू 1/f, तो 1/0.25 सॉल्व करने पे हमें मिलेगा +4.0 डायोप्टर। तो ये पॉजिटिव होगी। तो हमें यहाँ इन इंक्लूजन से हमें क्या समझ में आया है कि जो भी पावर होती है कॉनकेव लेंस की वो नेगेटिव में आती है और जो पावर कॉन्वेक्स लेंस की होती है वो पॉजिटिव में रहती है। तो हमने देखा यहाँ से इस तरीके से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है। आप और भी न्यूमेरिकल्स किसी और बुक से या कहीं से भी प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं जिससे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।